शंकर जब से शहर आया था बहुत बदल गया था। छोटे से गांव से आया एक सीधा सादा युवक शंकर वहाँ के सम्मानीय गिरजा पंडित जी की पहली औलाद बड़े सपनों से पास के शहर पढ़ने भेजा था उन्होंने, पर अब उसे कोई देखे तो पहचान भी न सके। उसकी वेशभूषा ही नहीं बदली थी, केवल रंग ढंग बोल चाल, यहाँ तक कि उसने अपना नाम भी बदल डाला था। लोग उसे अब सेंकी के नाम से जानते थे। कॉलेज के कुछ हुड़दंगई लड़कों के ग्रुप का नेता था वो। कहीं किसी को पीटना हो, छेड़खानी करनी हो, सबसे आगे रहता। लड़कियों के आगे इतना भोला बन जाता कि वो उसके जाल में फंस ही जाती थी। अभी उनके बॉयज हॉस्टल के सामने गर्ल्स हॉस्टल में कोई लड़की आई थी, प्रिया नाम था उसका। उसके दोस्तों ने सेंकी को चुनौती दे रखी थी, इसे पटा के दिखा तो जाने। पहले पहल सेंकी ने ध्यान न दिया, फिर एक दिन उसने पिया की फोटो देखी। कितनी खूबसूरत लड़की थी, गोरा दुधिया रंग, कमर तक लहराते रेशमी सिल्की बाल, बड़े बड़े कजरारे नैन। वो अपलक उसे देखता ही रह गया। अब तो उसके मन में भी इच्छा जगी कि इस लड़की से तो दोस्ती करनी ही पड़ेगी, जिसे देखते ही पहली नज़र में उससे प्यार हो गया था उसे। सेंकी सुबह शाम गर्ल्स हॉस्टल के चक्कर लगाता, पर उसे साक्षात कभी नहीं देख पाया। फिर किसी दोस्त ने बताया कि वो सामने वाले प्रियदर्शनी पार्क में सुबह शाम जॉगिंग के लिए जाती है। सेंकी को उससे मिलने की बहुत बेताबी थी। पहुंच गया सुबह वहाँ, जैसे तस्वीर में थी उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत थी। सेंकी उसके पास मंडराता रहा, पर उसने आंख उठा के भी उसे न देखा। बहुत परेशान हो उठा था वो। ये कैसी लड़की है, शायद पहली है जो उसके जाल में फंसने से बच रही है। इसने तो आंख उठा के भी नहीं देखा, ऐसे कैसे? सेंकी के अहम को बहुत चोट पहुंची इस बात से। वो चिड़चिड़ाने लगा था। अब बात बात में खूंखार उठता, चाह के भी पिया की बेरुखी उसे सहन न होती। जितनी कोशिश करता उसे भुलाने की, वो और ज़्यादा दिमाग में आती। एक दिन हल्का शाम का धुंधलाता छाने लगा था और वो पार्क में घूम रहा था कि पीछे से किसी आवाज़ ने उसे बढ़ते कदम रोक दिए। एक सुरीली मीठी सी आवाज़ उसे पुकार रही थी, हेलो सेंकी। वो पीछे मुड़ के देखने ही वाला था कि आवाज़ ने उसे रोक दिया। पीछे मुड़ के मत देखना कभी भी, मैं वही हूँ जिसको बहुत दिनों से तुम पाना चाह रहे हो। बेशक्ता वो बोला, पिया हो तुम? वो सुरीली आवाज़ में हंसी, क्या बात है, दाग देनी पड़ेगी तुम्हारी, लेकिन ध्यान रखना कभी मुझे पीछे मुड़ के न देखना। तो आप मेरे बराबर आ जाइए ना, सेंकी ने अनुनय की। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो बोली। क्या मैं इसका कारण जान सकता हूँ? वो दबे स्वर में बोला। इतना बोलने वाली मुझे पसंद नहीं। पीछे से आवाज़ का सुरीलापन कम होता जा रहा था। हाँ, नहीं, पीछे मना किया ना, बार बार चेतावनी नहीं दूंगी। अचानक सेंकी को कोई मजबूत हाथ अपनी गर्दन पर महसूस हुआ। छोड़े, वो गिड़गिड़ा उठा, हाथों की पकड़ धीमी हो गई। सेंकी बहुत डर गया था। गहरी गहरी सांस लेता वो आगे बढ़ते न लगा। थोड़ी दूर जाने पर उसे लगा कि अब उसके साथ शायद कोई नहीं था, लेकिन पीछे देखने को मना था, इसलिए वो सीधा कमरे पर जाकर बिस्तर पर औंधा गिर गया। सेंकी बहुत डर गया था। उस दिन कुछ दिनों बाद वो पार्क नहीं गया। मन में गुलाहट थी कि ये पिया ही थी या कोई और थी। हिम्मत बटोर आज फिर वहीं चल दिया। पार्क में आज पिया दिखाई नहीं दी थी। वो निराश भी था और रिलैक्स भी। चलो जान छूटी। अभी सोच ही रहा था कि पीछे से चीर परिचित आवाज़ आई, आज बहुत दिन बाद आए हो, तबीयत ठीक है तुम्हारी? शाबाश, पीछे नहीं देखना, समझदार हो गए हो, वो बोली। बीमार था, सेंकी कंपकपाती आवाज़ में बोला। अरे डरो मत, मैं इतनी भी बुरी नहीं। चलो तुम्हें अपनी शक्ल दिखाती हूँ। अपनी नाक की सीध में चलते रहो, जब मैं कहूँगी तब रुक जाना बस। सेंकी यंत्रवत चलता रहा। सामने एक झील थी, वो आगे, आवाज़ पीछे। थोड़ी देर में झील के पानी में एक छवि उभरी, एक सुंदर लड़की की। वो पिया जैसी ही दिखती थी। सेंकी गौर से उसे देखता रहा। अचानक उसकी निगाह उसके पैरों तक पहुंची और वो चक्कर खाके गिरने को हुआ। उस लड़की के उल्टे पैर थे। वो क्या
ये लड़की नहीं, चुड़ैल है कोई। मैं भगवान, ये कैसे इस चक्कर में पड़ गया। सेंकी पत्ते की तरह सिहर उठा। क्या सोच रहे हो सेंकी? वो हंसते हुए बोली। कुछ नहीं जी, वो हकलाया। अब लौट चले? अरे इतनी जल्दी? अभी तो मिले हैं, शक्ल अच्छी नहीं लगी क्या मेरी? वो बोली। नहीं नहीं, सेंकी ने कहा तो वो ठहाका लगा के हंसने लगी। सेंकी अब बुरी तरह उसके जाल में फंस चुका था। उसे समझ नहीं आता कि क्या करे। बीमार डरा हुआ हर वक्त रहने लगा। उसके दोस्त परेशान थे कि इसे क्या हो गया है आजकल। एक दिन सोते हुए वो कुछ बड़बड़ा रहा था और उसके प्रिय मित्र ने सुना। वो रोता हुआ पिया से खुद को छोड़ने की गुहार लगा रहा था। उसने अगले ही दिन सेंकी के पिताजी को टेलीफोन पर सूचित किया कि सेंकी किसी आत्मा के चक्कर में फंस गया है, आप उसे संभालें आकर। अगले हफ्ते अपने पिता को अचानक आया देखकर सेंकी को बहुत सुखद आश्चर्य हुआ। वो उनसे लिपट के फूट फूट के रोने लगा। उसने कहा, पिताजी मुझे बचा लें, आइंदा कोई गलत काम न करूँगा। उसके पिता ने सारी बात सुनी, अपने मित्रों से इस बारे में परामर्श किया और सेंकी को सारी योजना समझाई। योजना अनुसार सेंकी सुबह जल्दी ही पार्क में पहुंच गया। थोड़ी देर में वो आवाज़ आई और वो लड़की उससे बातें करने लगी। आज फिर उसने सेंकी को सीधे अपने बताए रास्ते पर चलने को कहा। सेंकी चुपचाप चलता रहा। वो दोनों एक वीरान खंडहर तक जा पहुँचे। हवा की सनसनाहट, सूखे पत्तों की चिरचिराहट उस जगह को डरावना बना रहे थे। कुछ चमगादड़ उड़कर सेंकी के कान के पास से तीर की तरह निकले। वो डर गया। वो लड़की उसे उस वीराने में लाकर पटकने वाली थी कि सेंकी फुर्ती से पीछे मुड़ा और असावधानी में वो लड़की उसे कुछ न कह पाई। मामला समझ आते ही वो गुर्राई, तुम पीछे कैसे मुड़े? मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी। इतने में ही उस चुड़ैल बनी लड़की को सेंकी के पिता और कई पुलिस वाले ने घेर लिया। इस अप्रत्याशित हमले के लिए वो तैयार न थी। पुलिस को उसने बताया कि उसके पिता गरीब थे, ठेला लगाते थे। एक बार किन्हीं रसूखदारों ने उनसे उनका ठेला छीन लिया, उन्हें मार डाला। तब उनका पूरा परिवार भूखा मरने लगा और तब से उसने ये उल्टे पैर लगाकर चुड़ैल बन लोगों को लूटना शुरू किया। वो मानव अंगों की तस्करी भी करवाती थी। उसके बताने से समाज के कई इज्जतदार लोगों के नाम भी सामने आए। सेंकी ने अब तौबा कर ली थी कि पढ़ने आया था शहर, बस पढ़ूंगा, बाकी फन्ने खां नहीं बनना अब।